बस्तर से बड़ी खबर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में खूंखार माओवादी कमांडर हिडमा सहित 48 घंटों में 50 नक्सली गिरफ्तार किए गए। हिडमा और उसकी कोर टीम आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सीमा पर पुनर्गठन कर रही थी, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राजपी ने कहा कि यह कार्रवाई स्थायी शांति की दिशा में निर्णायक कदम है। बचे हुए माओवादी कैडर अब हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के लिए मजबूर हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए बस्तर से बी महेश राव की रिपोर्ट। दिनांक 18 एवं 19 नवंबर को सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश में माओवादी विरोधी अभियान में कल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी, जिसमें सीपी माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर तथा दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी के वर्तमान में सचिव माधवी हिडमा, जो पूर्व में बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा, उनकी वाइफ राजे और टोटल 6 माओवादियों का डेड बॉडी कल सुरक्षा बल द्वारा आंध्र प्रदेश में बरामद की गई थी। उसके आगे आज दिनांक 19 नवंबर को एक मुठभेड़ में 7 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर होने की जानकारी आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा जारी की गई। उसमें एक प्रमुख नाम टेक शंकर करके एक स्टेट लेवल कमेटी मेंबर EOB कर रखा है और अन्य माओवादी कार्य के बारे में भी विवरण आंध्र पुलिस द्वारा जारी की जाएगी और उसके संबंध में और अन्य जानकारी हम प्राप्त करके उसमें मूलतः छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र के यदि कोई रहने वाला कैडर होगा, उस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई और अन्य जो टेक्निकल और लीगल फॉर्मेलिटी को पूर्ति करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकरण में टोटल 50 और माओवादी कैडर का जो अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करने का भी जानकारी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी जैसे आंध्र प्रदेश पुलिस से प्राप्त करके वो रहने वाला कहाँ की है, उनकी संगठन में क्या क्या विवरण है, इन सब जानकारी को भी हम प्राप्त करके उस संबंध में भी अग्रिम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। जो प्रतिबंधित गैर कानूनी माओवादी संगठन का अभी लगातार उनकी लीडरशिप से लेकर नीचे लेवल कैडर की संख्या कम होते जा रहा है। विगत 2 वर्षों में देखा जाएगा बस्तर संभाग के अंतर्गत 450 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थी और 2200 के अधिक संख्या में माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। इन सब परिस्थितियों में माओवादी संगठन अभी बिल्कुल बल में कम होगी, उनके क्षेत्रफल कम हो गई और उनकी गतिविधि में काफ़ी कम नजर आ रहा है। इसके बावजूद कुछ ऐसा संगठन के जो कैडर्स है जो अभी भी जंगल में रहकर क्षेत्र की जनता के जान माल का नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सक्रिय है, उनके बारे में भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। उनके पास भी एक ही ऑप्शन विशेष बच गई है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने से बेहतर होगा। अन्यथा हमारा अभियान नियमित रूप से जारी है। संख्या के हिसाब से देखा जाएगा मतलब जो रेगुलर आर्म्ड पार्टी कैडर्स है उसका संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 150-200 के आसपास होगा। उनके बारे में भी लगातार हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। उनके पास भी एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज में मुख्यधारा में शामिल होने के लिए इधर आ जाएगा, अच्छा होगा। अन्यथा जिस तरीके से सीमावर्ती राज्य में भी अभियान नियमित रूप से जारी है, कहीं भी जाएगा फिर सुरक्षा बल की जो कार्रवाई को उनका सामना करना पड़ जाएगा। हिंसा का कोई स्थान नहीं है, कोई रास्ता नहीं, इसलिए समय रहते हुए सही निर्णय लेकर उनको वापस आ जाना चाहिए।